और यूट्यूब वालों जो बाहर से क्लास कर रहे हैं, हम आपको अपने ऑफलाइन क्लास की सैर करवाते हैं। अरे बैठने दो न, अरे तुम तीनों उठो ना, काहे बैठा हुआ? लड़की वाला बेंच पे बैठ गए। उठ नहीं रहा है, इंतजार में है कि बेइज्जत करिए दीजिए। इस पे बैठो ना रे, इस पे थोड़ा थोड़ा किसको, थोड़ा थोड़ा किसको बैठाओ। किसको जी, किसको? इतना लड़ाकिन सब है ये सब। और किसको है लड़की? उतना जगह किसको? और किसको? और किसको ने? एक बार सब लोग हाथ हिला दो, इधर वाला जिधर कैमरा नहीं दिख रहा है तुरा। नीचे। हाँ, गलत क्यों लो, तुम्हारे ऊपर प्रॉपर कैमरा दे देते हैं। ये राजस्थानी के ऊपर प्रॉपर कैमरा देते हैं। ल कहाँ है राजस्थानी, हटो तो। ये पूरा राजस्थानी हाई कर लो, लो राजस्थान। ये राजस्थान का बच्चा है, राजस्थान से आया है पढ़ने। आप लोग गौर से देखिए, गोरा चिट्टा लंबा। और किसी को कैमरा पे फोकस करना है? एक बार लड़की लोग को भी फोकस कर देते हैं। सारी लड़कियां देखो। ले, नहीं थोड़ा और। ये महिलाएं हैं। चलिए, अब हो गया बकवास। अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी शानदार कक्षा को, ठीक ना? ई चला, हम जो तरफ पढ़ा रहे हैं, बहुत दिन से सोच रहे थे इस चैप्टर को थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाया जाए, ठीक ना? हाँ हाँ, ऐप पर काट दो, ऐप पर काट दो, एक 30 सेकंड बाद काटना। ऐप पर काट दो, सारे बच्चे यूट्यूब पे आ जाइए। और यूट्यूब पे हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं न्यूमेरिकल और आपकी दुनिया। इससे हम थोड़ा सा योगदान अपना कर देंगे। हम अपने स्टाइल में इसको सजाए भी हैं, उसी स्टाइल में आज आपको पढ़ाएंगे। आज तक हमने इस तरीके से इस चैप्टर को नहीं पढ़ाया। एकदम सिंपल पढ़ाएंगे, जो पूछता है उतने पढ़ाएंगे। बढ़िया से समझने की चेष्टा करना। आ जाओ इधर। थ्योरी भी हम थोड़ा बता देते हैं एक एक टाइप करके। गति वैसे तो 3 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एगो क्षैतिज गति, क्षैतिज गति मतलब ऐसी गति, कार की गति, बस की गति, ट्रक की गति, ट्रैक्टर की गति, मनुष्य के चलने की गति, ये क्षैतिज गति है। एक होता है उसके बाद उदग्र गति। उदग्र गति एकदम चला 25 मिनट में सिखा देंगे। उदग्र गति, उदग्र गति में भी 2 प्रकार की गति है। एगो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर मतलब ऊपर की नीचे, अरे नीचे से ऊपर मतलब ऊपर। एक है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे मतलब नीचे के ऊपर। हम लोग एक एक करके टाइप वाइज पढ़ेंगे। ये हो गया आपका टाइप 1, दिस वन इज टाइप 2 एंड दिस वन इज टाइप 3। ये 3 टाइप है। अब बढ़िया समझने की चेष्टा करना। पहला समीकरण जो है वो है v बराबर u प्लस 80, है ना?
दूसरा समीकरण है आपका s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तीसरा समीकरण है आपका v स्क्वायर बराबर, ठीक है। अभी हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं कि क्या मामला है। आप गौर से देखिए, इससे पहले टाइप पर चर्चा करते हैं। पहले टाइप में अगर इसको हम अलग ले लें, देखो क्षैतिज ले लेते हैं अलग। पहले टाइप 1 पढ़ते हैं, चला टाइप 1 एकदम सिंपल। तो एग्जाम हॉल में तो और क्वेश्चन बनेगा। क्षैतिज में जब विराम कह देगा ते चला, तो प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v होता है। ये जो समीकरण है इसमें u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, a त्वरण है, t समय है, f विस्थापन है। इसमें कोई डाउट ना है। u प्रारंभिक वेग जिससे चलना शुरू किया, v अंतिम वेग जिससे चलना खत्म किया। वेग कितने प्रकार के? वेग चला दो प्रकार का, एक प्रारंभिक जिसको u से डिनोट करते हैं, एक अंतिम वेग जिसको v से डिनोट करते हैं। प्रारंभिक वेग को u से, जिससे चलना शुरू करेंगे वो प्रारंभिक वेग है, उसको u से, अंतिम वेग को v से। देख लो क्षैतिज में अगर होगा तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ध्यान दीजिएगा। विराम से चलेगा, विराम से चले, अपने मन से u का मान 0, ब्रेक लगा दे, अपने मन से v का मान 0, विराम से चले u 0, ब्रेक लगा दे v 0। तीसरा, एक समान वेग रहे, एक समान वेग रहे, अपने मन से त्वरण 0, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और जब वेग में परिवर्तन होवे नहीं किया तो त्वरण का मान क्या लेना है? 0। क्या ले लेना है? एक समान वेग से चलेगा तो त्वरण का मान 0। किस अवस्था में? ये टाइप 1 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? टाइप 1 की बात हो रही है। इसको टाइप 1 देकर जल्दी से लिखो। हाँ, कैसे मालूम चलेगा कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कब मालूम चलेगा? काहे नहीं चलेगा? तोरा क्लास खत्म होने के बाद देखना तोरा चलता है कि नहीं। हो गया? एकदम आराम से लिख, कोई हड़बड़ी नहीं। कॉपी कलम निकाल लो ऑनलाइन वालों। आज तोरा पता चलेगा, चला भारत के सबसे बढ़िया मास्टर हम क्यों हैं, इतना आज पता चलेगा। मतलब तोरा हम सिखा देंगे, सिखाने का ही ना वैल्यू है। हम तोरा सिखा देंगे, तुम देखो उठना और तब सीढ़िया पर सोचना, तब तोरा जवाब अपने मिल जाएगा। खाली लेकिन बढ़िया समझने की चेष्टा करो। फिर एक बार समझाते हैं। विराम से चलेगा। हम लोग जब टीचर से पढ़ते थे ना, पता नहीं चलता था कब वो u0 ले लेता था, कभी वो a0 ले लेता था, कभी वो v0, कभी s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा देता था, कभी v बराबर u प्लस टी, कभी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। पता नहीं चलता था हम कब क्या लगाएं। आप थोड़ा पता चलेगा कब क्या लगाएं। एक समान वेग से चलेगा a0, ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक अंतिम में लगता है तो v0, विराम से चलेंगे u0। कुछ ना कहे कि विराम से चला कि नहीं चला, तो u अपने मन से 0, क्योंकि विराम से चलवे किया होगा ऐसा मान लेना है। ऐसा बात मास्टर अपने मन में रखता था, बच्चा को बताएगा तब तो बच्चा बूझेगा। चलो आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ें। आहा कितना बढ़िया मास्टर हम देखना। देखो इसे थोड़ा पढ़ाते हैं, बढ़िया समझना। v बराबर u प्लस 18,
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। अब बढ़िया से देखो, क्वेश्चन में अगर x प्लस वाई बराबर 5 होगा, एक समीकरण है, एक के अननोन का वैल्यू निकलेगा कि दोनों का? एक अननोन का। इसका मतलब y मालूम होगा तो x का वैल्यू पता है, x मालूम होगा तो y का वैल्यू पता। एक इक्वेशन से एक अननोन का वैल्यू निकलता है। अगर दो अननोन का वैल्यू निकलना है तो कितना इक्वेशन? दो इक्वेशन। अब बढ़िया से देखो कि इसमें कौन कौन है। एगो u है, बढ़िया से देखना, एगो u है, एगो a है, एगो v है, एगो t है। एकरा में देखो तो s है, u है, a है, t है। एकरा में देखो तो v है, u है, a है, s। तो समीकरण जो गैलीलियो बनाया था, तो गैलीलियो पागल नहीं है ना था। गैलीलियो इस समीकरण क्यों बनाया, कैसे हुआ, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। अब तुमको कोई 3 दे देगा, चौथा मांग लेगा। अगर 3 नहीं देगा, 2 को देगा, तो तीसरा के लिए कंडीशन देगा। तीसरा मान लो 2 को दिया, एक के को दिया, तो बाकी 2 के लिए इसमें से कोई कंडीशन देगा कि यहां से तुम वैल्यू निकाल लो। इस सब में अगर 4 अननोन है तो 3 का वैल्यू पता होगा, 2 का दे देगा, एक का कंडीशन से निकल जाएगा, और नहीं तो 3 का दे देगा, चौथा का निकल जाएगा। अब बोलो कैसे? देखो, अब समीकरण कैसे चुनेंगे? अभी एक बच्चे का ऑनलाइन में सवाल था कि समीकरण कैसे चुनेंगे। अगर मान लो u दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, देखो बढ़िया समझना, कह दिया ब्रेक लगा दिया, v का मान दे दिया 0, दे दिया रे, u मिल गया, v मिल गया, त्वरण का मान दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t का मान मांग लिया, रुक 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 अस्थिर। यह मामला होगा। ये तो फिक्स है ना कि 4 में 3 दिया हुआ रहेगा ना, समय क्वेश्चन बनवे नहीं करेगा। अरे बोल नहीं, अगर 4 में 2 को देगा, तीसरा निकालने का जुगाड़ क्वेश्चन में रहेगा। बोलो, तो 4 में 3 रहेगा, चौथा मांगेगा। अब हम देखेंगे जो गिवन दैट है और जो निकालना है, ये चारों किस इक्वेशन में एंगेज है? u v a t। देखो एकरा में u तो है, v तो है, a तो है, t नहीं है, तो ये समीकरण नहीं लगेगा। u तो है, a तो है, v a नहीं है। हमको कौन कौन चाहिए? u v a t, जो दिया हुआ है और जो निकालना है। अब यहां देखो, u तो है, a तो है, v तो है, t तो है, ये समीकरण लगा दो, आंसर आ जाएगा। या तो 3 का तीनों वैल्यू दे देगा। मान लो अगर मेरी जाने मोहब्बत f दे दिया 5 मीटर, u दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, t दे दिया तुमको 2 सेकेंड, a बराबर वाट। अब तुम देखो ये चारों केकरा में एंगेज है? s u t a। देखो s है क्या? है क्या?